अरे देखिए, अब मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के कांग्रेस छोड़कर और कितने राजनीतिक दल की क्या हैसियत है ये तो पूरे देश को पता है। जनता दल यूनाइटेड तो कभी उत्तर प्रदेश में कभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं खाता तो खुलना दूर की बात है। उन्हें 1000 वोट भी नहीं मिल पाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जो बयान आ रहा है तो ये पूर्ण रूप से गठित भी नहीं हुई है, लेकिन इसका बिखराव तो प्रारंभ हो चुका है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 4 का कल विधानसभा चुनाव का परिणाम भी हासिल हो चुका है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी हैं। तारकिशोर जी, जिस तरीके से जो कल चुनाव परिणाम आया, जिसमें 3 राज्यों में आपने सरकार बना रही है, जिसमें एक राज्य में तो आपका था ही, 2 राज्य कांग्रेस के कब्जे से आपने छीन लिया, कैसे देखें? नहीं देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में केंद्र में हमने एक बेहतर सरकार दी। विगत 10 वर्षों में श्री मोदी जी ने जो कहा उन्होंने किया, उनकी एक साख बनी है और मोदी की एक गारंटी है। तो स्वाभाविक है कि पूरा देश उस गारंटी को महसूस किया और उसी के फलस्वरूप आज इन 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा किया और उसी का यह सुपरिणाम है कि आज हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जदयू तो कह रही है कि हम लोग एमपी में चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ पर इंडिया का जो गठबंधन हुआ, वोटों का बिखराव हो गया, एक साथ हम लोग चुनाव नहीं लड़े, जिसके कारण वहाँ पर बीजेपी जीत हासिल की है। अरे देखिए, अब मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के कांग्रेस छोड़कर और कितने राजनीतिक दल की क्या हैसियत है ये तो पूरे देश को पता है। जनता दल यूनाइटेड तो कभी उत्तर प्रदेश में कभी मध्य प्रदेश में कभी कभी अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं उनका खाता तो खुलना दूर की बात है। तो उनका तो उन्हें 1000 वोट भी नहीं मिल पाते हैं। आखिर वो वहाँ कांग्रेस को क्या मदद करेंगे जिनके ना अपनी पहचान है ना कुछ है। बिहार में निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल दिखती है, वो सरकार भी बनाए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में इनकी तो कोई पहचान ही नहीं है, लेकिन बातें ये सब राष्ट्रीय स्तर की करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 6 दिसंबर को सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया है, बैठकें हुई हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। लेकिन अब जो बैठकें बुलाई है 6 दिसंबर को, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो एक हताशा में है। अन्य राजनीतिक दलों का तो कोई दूसरे राज्यों में वजूद भी नहीं है, तो बैठक बुलाए होंगे, लेकिन इंडी गठबंधन की जो स्थिति है, जो लगातार अखिलेश यादव का, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं का, नेताओं का, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जो बयान आ रहा है, तो लगता है कि इनका बिखराव तो प्रारंभ हो गया। अभी तो ये पूर्ण रूप से गठित भी नहीं हुई है, लेकिन इसका बिखराव तो प्रारंभ हो चुका है और स्वाभाविक है कि क्योंकि ना इनके पास कोई चेहरा है प्रधानमंत्री पद का। अब तो राहुल गांधी में कुछ लोग, खास करके श्री लालू प्रसाद जी राहुल गांधी में प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे थे। मुझे लगता है कि अब तो वो भी हाथ खींच लिए होंगे। जो चोरी चोरी चुपके चुपके जो इनका मिलना होता था राहुल गांधी से, नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं झांसे में रखकर, तब तो वो भी लगता है बंद हो जाएगा। सर, जिस तरीके से जो कल का जो चुनाव परिणाम आया, फाइनल और सेमीफाइनल देखा जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में आप लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्या ये फाइनल का? नहीं देखिए, ना सेमीफाइनल की बात है ना फाइनल की बात है। हमारी सरकार जहाँ भी है बेहतर काम करती है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सबों ने अलग अलग राज्यों में और केंद्र में 10 वर्षों में एक बेहतर शासन दिया है। आम लोगों की समस्याओं को के समाधान के लिए प्रयास किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी अपनी एक साख है। हम सब
हर अपने शासन को गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो राज्य का शासन हो, चाहे वो केंद्र का शासन हो। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी प्रतिबद्धता उस राज्य के मतदाताओं के प्रति, लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति रहती है, तो उस प्रतिबद्धता को हम सब ध्यान में रखते हैं। यही हमारी साख है। 2024 में कितना सीट मिल सकता है आप लोग को, जो परिणाम नहीं, आया देखिए, है? हम सब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 400 से ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे तो जीतेंगे। तो देखिए, ये तारकिशोर जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सेमीफाइनल फाइनल की बात नहीं है। मोदी सरकार केंद्र और राज्य में काम बराबर करती है, जिसका परिणाम हमें मिला है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।